हेलो, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आरम तक एंड जीरो टू हीरो बैच की ये हमारी तीसरी क्लास। अगर आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप हमारे जीरो से हीरो वाली बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए जो निःशुल्क है यूट्यूब पर। और आज की हमारी तीसरी जो क्लास है वो है इकाई के अंक की। इकाई की है इकाई के अंक की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इकाई के अंक को। और क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं कि इकाई के अंक यूनिट डिजिट में आपको पहला नंबर बताना है। कैसे बताना है पहला नंबर देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको 324, 172, 182 गुणा 163। और इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। जैसे कोई भी संख्या अगर हम लिखेंगे तो उसका जो पहला नंबर होता है वही होता है इकाई का अंक। तो ये आपको पहला नंबर किसी भी संख्या का पहला नंबर आपको बताना है। क्या करेंगे हम? क्या इंटू करेंगे? बिल्कुल इंटू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें बताना क्या है, इकाई का अंक बताना है। तो आप सिर्फ किसको लेंगे? इकाई के अंक को लेंगे। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 4। ध्यान से समझिए क्या है? 4। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 2। और यहाँ इकाई का अंक क्या है? 2। और यहाँ इकाई का अंक क्या है? 3। इनका गुणा करेंगे और जहाँ पे भी डबल अंक होंगे तो हम आगे के अंक को फिर छोड़ देंगे। कैसे? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में इस अंक को हम छोड़ देंगे, सिर्फ क्या लेंगे? 2। और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8। तो हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा यहाँ पे? इकाई का अंक बनेगा यहाँ पे हमारा 8। क्या बनेगा? 8। एक बार और देखिए, हम डायरेक्ट प्रश्न से ही क्वेश्चन को बनाएंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और पुनः देखिए कि किस तरह से हम इकाई के अंक को सोल्व करेंगे। करना क्या है हमें कि 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 12 का क्या लेंगे? 2 और 2 का गुणा 4 से करेंगे तो इकाई का अंक हमारा क्या निकलेगा? 8। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? 8 बनेगा। चलिए आगे के क्वेश्चनों को और समझते हैं। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम क्या करेंगे? इसमें भी हम डायरेक्ट आंसर देंगे। 6 एकम 6 और 6 का गुणा 5 से करेंगे तो 6 पंजे 30, 0 और 0 का गुणा आप आगे करोगे तो क्या निकलेगा? 0। अगर बीच में कहीं पे भी आपको एक भी 0 इंटू में मिल जाती है तो पूरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें भी आपको इकाई का अंक बताना है। इकाई के अंक के लिए 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 और 3 गुणा 7 करेंगे तो 21 और 21 का क्या निकलेगा? 1 और 1 का गुणा 5 से करेंगे तो इकाई का अंक हमारे यहाँ क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। चलो इसको देखिए। चार नहीं सॉरी 5, 5 का गुणा हम 1 से करेंगे तो ये हो गया हमारा 5 और 5 दिए 15 और 15 का क्या लेंगे हम? 5 और 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 5 छेंगे 30, 30 का क्या लेंगे? 0। तो इकाई का अंक हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप आप सभी को इकाई का अंक निकालना आ रहा होगा कि किस तरह से हम इकाई के अंक वाले सवाल को करते हैं। और अगर आप पहले से ही हीरो हैं मैथ्स में तो आप हमारी रेलवे ग्रुप डी की, एमपी पुलिस की जो सीरीज हमने प्ले लिस्ट में डाल रखी है, आप उन क्लासों को देख सकते हैं। और अगर आप अभी जीरो हैं तो आप बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठिए, क्योंकि आप कुछ ही दिनों बाद मैथ्स में क्या होने वाले हो? हीरो होने वाले हो। क्या होने वाले हो? हीरो होने वाले हो, है ना। मैथ्स में कमज़ोर कब होते हैं? मैथ्स में कमज़ोर तब होते हैं जब हम मैथ्स को पढ़ते ही नहीं है। मैथ्स को हम 1 घंटे आधे घंटे रोज भी नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं हमारा मैथ्स कमज़ोर है। आप किसी भी सब्जेक्ट को, मैथ्स नहीं, अगर आप इंग्लिश को भी, हिंदी को भी, रीजनिंग, जीके, ईटीसी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को 21 दिन लगातार 8 घंटे देंगे तो वो सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होने लगेगा।
तो मैथ्स से डरो मत, मैथ्स को आप समय दो, पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर करो, छोटे छोटे सवालों को लगाओ, बिल्कुल गुणा भाग मत शर्माओ कि हमें 12 की टेबल याद नहीं है, मत होने दो। आपको 3+3 करना नहीं आता तो आप पहले 3+3 करना सीखो, 3 × 3 करना सीखो, पक्षांतर करना सीखो। अगर आपका पक्षांतर करना, क्रॉस गुणा करना, एलसीएम एचसीएफ ये सब चीज़ें अगर आपकी अच्छी है तो धीरे 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 आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। आप एक एक सवाल को 2-2 3-3 बार लगाओ, उनमें संख्या बदल बदल के लगाओ। होता है क्या है, हम मैथ्स में कमज़ोर हैं और हमने फॉर्म डाल दिया, एटीसी किसी भी चीज़ का हमने फॉर्म डाल दिया, तो हम उसके हिसाब से सोचते हैं अरे यार हमें तैयारी करना, पेपर निकालना, हमारा जो फाउंडेशन है वो तो अभी हमारा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो पहले आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो मैथ्स का, या जो भी सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है पहले आप उसे समय दो, और उसको अच्छा समय देने के बाद में, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में क्या है 20-22 टॉपिक है, उनको ही अल्टरनेट पढ़ना है बार बार, आपको अपने आप लेवल बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे समझ भी आने लगती है कि हमें किस तरह से तैयारी करना है और किस लेवल से हमें पढ़ना पड़ेगा। सभी समस्याओं का समाधान है सिर्फ अभ्यास। क्या है? अभ्यास। हम किसी से कहें कि यार हमें मैथ्स नहीं आता, अगर आता तो हम आज ये बन जाते वो बन जाते, इससे अच्छा है कि हम पेन और पेपर उठाएं और बार बार क्या करना स्टार्ट कर दें, अभ्यास स्टार्ट कर दें। आप बिल्कुल कमज़ोर हो, जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 महीने बिल्कुल आप अपनी फाउंडेशन पे मेहनत करें, मैथ्स को बारीकी से बिल्कुल बार बार लगाएं। आप स्क्वायर, टेबल, क्रॉस गुणा करना, एलसीएम लेना, एचसीएफ लेना, ये सब स्ट्रॉन्ग कर लो, ऑटोमेटिक मैथ्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आज का, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ भाई, पावर में इकाई का अंक आ गया। अभी तक क्या था, इनटू चल रहा था, अब क्या आ गई है, अब हमारे पावर में इकाई का अंक पूछने लगा। देखो एक बात ध्यान से देखो, यहाँ 6 के बाद आपको क्या दिखता है, फैक्टोरियल। क्या दिख रहा है? फैक्टोरियल। तो अगर फैक्टोरियल कहीं पे लगा है पावर में, तो आपको ये एक हल्का सा कॉन्सेप्ट याद रख लेना है कि आप उस पूरी पावर को क्या लेंगे, 4। क्या लेंगे? 4। तो यहाँ आपको इनसे भी मतलब नहीं है, बताना तो हमें पहला नंबर है, तो हम क्या लिख लेंगे, 4 की पावर 4। या फिर आप इतना सा याद रख लो कि अगर पावर में फैक्टोरियल आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, फैक्टोरियल, तो आप इकाई के अंक का कितनी बार गुणा कर लें, 4 बार गुणा कर लें। तो यहाँ इकाई का अंक क्या है, 4, तो इसका हम कितनी बार गुणा कर लेंगे, 4 बार गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 का 6, 6 चौक के 24, 24 का 2, और 2 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8। या फिर आप इन दोनों को कर ले, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 6 गुणा 6 करेंगे 36, 36 का क्या निकलेगा, 6 निकलेगा। एक सेकेंड, 4 चौके 16, 16 का 6, और 6 का गुणा हम 4 से करेंगे, 6 चौके 24, 24 का 4, और 4 का गुणा हम 4 से करेंगे तो 16। तो इकाई का अंक हमारे यहाँ क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या याद रख लेना है, इतना सा याद रख लेना है कि अगर हमारी घात में फैक्टोरियल दिख रहा है तो हम इकाई के अंक का कितनी बार गुणा करेंगे, इकाई का अंक का हम 4 बार गुणा करेंगे। जो भी इकाई का अंक होगा हमारा उसका कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ हमारा इकाई का अंक क्या बना है, हमारा इकाई का अंक बना है 6। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। यहाँ भी हमें पावर में क्या दिखा है भाई, फैक्टोरियल दिखा है, तो हम इकाई के अंक को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। जब आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाए तब आप यहीं से सॉल्व कर लेना। और यहाँ भी हम इकाई के अंक को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। बस इसे सोल्व कर लेना है, और 2-2 के पेयर में कर लो। 7-7 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 49, 49 का 9, और 7-7 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी आएगा 49, 49 का 9, और 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 81, 81 का 1। तो यहाँ से इकाई का अंक क्या बन रहा है अपना भी 1, इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, 6 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, और नोट्स ज़रूर बनाइए, ये हमारी आज की तीसरी क्लास है 0 to हीरो बैच की, और इसी तरह आगे क्लासेस बढ़ती जाएंगी। आप वीडियो को 1-1, 2-2 बार देखें अगर आप मैथ्स में ज़्यादा ही वीक हैं तो। और नोट्स ज़रूर बनाना है, सभी को नोट्स बनाना है, आप कुछ दिन बाद मैथ्स में हीरो ज़रूर बनेंगे। चलिए
क्वेश्चन ये आईएमपी है, मोस्ट है, और ये अच्छे एग्जामों में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है भाई? फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू नहीं होगा, यहाँ पे होगा प्लस। क्या करना है आपको? प्लस करना है, क्योंकि इंटू वाला अगला क्वेश्चन होगा हमारा, ये आपको प्लस करना है। तो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और इसी तरह की जो प्लस की जो सीरीज है हमारी, वो कहाँ तक चली जा रही है? 99 फैक्टोरियल तक जा रही है। तो आपको क्या याद रख लेना है, अगर फैक्टोरियल में प्लस में सीरीज आपकी चल रही है, श्रृंखला आपकी इकाई में प्लस में है, और वो कहाँ तक जा रही है? वो जा रही है 99, 999, 1000, पता नहीं कहाँ तक जा रही है। आपको याद रख लेना है, आपका जो इकाई का अंक बनेगा वो 3 बनेगा। क्या बनेगा? 3। और अगर ये इनटू में होता तो आपका इकाई का अंक बनता 0। क्या बनता? 0। और प्लस में क्या बनेगा? 3। क्यों बनता है, इसको समझने की कोशिश करना। कि फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू होती है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 थी 12, 12 दूनी 24। और फैक्टोरियल 3 की जो वैल्यू होती है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। और फैक्टोरियल 2 की जो वैल्यू होती है वो 2, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। और 5, जब फैक्टोरियल 5 है तो वहाँ तो आपको 0 मिलने लगेगी कि फैक्टोरियल 5 में 0, 6 में 0, 7 में 0, आगे की जितनी भी वैल्यू होगी उन सब में क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो सिर्फ 4 तक ही आपको, फैक्टोरियल 4 तक ही आपको 0 नहीं मिलेगी। तो ये हो गया 6 4 10, 2 12 और 1 13। इसलिए हमें क्या याद रखना है, अगर प्लस वाली सीरीज चल रही है तो हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा, और इंटू वाली सीरीज चल रही तो हमारा आंसर क्या होगा? 0 होगा। चलिए ये देखिए भाई, इंटू वाली सीरीज आ गई है और इंटू वाली सीरीज आ गई है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 5 में आपको यहाँ क्या मिल जाएगा? 0, और 0 इधर और इधर सब जगह क्या है? 0 कर देगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो याद क्या रख लेना है आपको, अगर प्लस है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 और ये सीरीज चली जा रही है, तो आंसर क्या बनेगा आपका? 3। और फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 और इनटू में चल रही है, तो आंसर क्या बनेगा? 0। इकाई का अंक 3 हो जाएगा प्लस में, और इनटू में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे पावर नहीं है। क्या नहीं है? पावर तो है, सॉरी, फैक्टोरियल नहीं है। क्या नहीं है? फैक्टोरियल यहाँ नहीं दिया गया। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आपको पावर में फैक्टोरियल दिखा है तो इकाई के अंक का कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार गुणा करेंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको क्या फैक्टोरियल है? नहीं है। तब क्या करेंगे? तब हम पावर में घात में 4 का भाग देंगे और उसे छोटी कर लेंगे। और 4 से भाग देके छोटी करने से पहले आप एक नियम और याद रख लो, अगर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 क्या है? 0, 1, 5, 6 है, तो उस पे पावर कितनी लगी हो, इकाई का अंक वही होगा। क्यों? अगर मान लो 0 की पावर 280 है, तो 0 गुणा 0 गुणा 0 280 बार करेंगे, क्या बनेगा? 0 बनेगा। 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा कितनी बार कर लेंगे, क्या बनेगा? 1 बनेगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितनी बार कर लेंगे, क्या बनेगा? 5 बनेगा। और 6 का गुणा 6 से आप कितनी ही बार कर लेना, क्या बनेगा? 6 बनेगा। इसलिए हमें क्या याद रखना है कि 0, 1, 5, 6 अगर हमारा इकाई का अंक है तो वो ही आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या है? 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? 1 हो जाएगा। सर अगर 0, 1, 5, 6 नहीं होगा तो क्या करना है हमें? हमें इस पावर में 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देंगे तो हमारी वहाँ भी कुछ स्थितियाँ बनेंगी। कैसी बनेंगी? हमारा शेष बचेगा। क्या बचेगा? शेष। अगर एक शेष बचेगा तो आप एक बार लिखना किसको? इकाई के अंक को। और 2 शेष बचेगा तो 2 बार लिखोगे इकाई के अंक को। और 3 शेष बचेगा तो 3 बार लिखोगे। और 4 शेष बचेगा तो 4 शेष बचेगा ही नहीं, क्या बचेगा? 0। 0 शेष बचेगा, और 0 शेष बचेगा तो 4 बार लिखेंगे हम किसको? इकाई के अंक को। 4 बार लिखने का मतलब गुणा करना, 4 बार मतलब 4 बार गुणा करना, 3 बार मतलब 3 बार गुणा करना है ना। नहीं तो लिख लो कि 4 बार बोला तो सर ने 4 बार लिख लो और आंसर आ जाए।
देखो भाई कहानी तुम्हारे सामने ही आ गई है, पर कहानी तो ये मज़ेदार है, सवाल ही मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 5, तो इस पूरे से इकाई का अंक क्या बनेगा 5, इंटू इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा पूरे में 1, और इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा 6 बनेगा। 6 कम 6, 6 पंजे 30, और जो हमारा इकाई का अंक क्या बनेगा 0 बनेगा। रीजनिंग में बनते हैं ना ऐसा चार्ट, सभी कबूतर पक्षी है ना, इस तरह के बन गया, पर हमारा आंसर क्या है 0 है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। क्यों? क्योंकि अब तो आप सीख गए हो, आप तो हीरो बन गए हो अब 0 से। अब 0 कहाँ हो, अब तो आप हीरो बनते जा रहे हो। कैसे हीरो बनते जा रहे हो कि यहाँ पे क्या है 1, तो इस पूरे से जो आंसर बनेगा क्या बनेगा 1, और यहाँ क्या है 5, तो इस पूरे से आंसर क्या बनेगा 5, और 5 का गुणा 1 से करोगे तो राइट आंसर क्या जाएगा 5 जाएगा। इकाई का अंक क्या बनेगा 5 बनेगा। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। हाँ सर, अब क्या करें? अब तो यहाँ पे 0 1 5 6 नहीं है। जब 0 1 5 6 नहीं होगा तो हम पावर में है ना, घात में हम काई से भाग देंगे 4 से, और 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 4 स्थितियाँ बनेंगी, 4 कंडीशन बनेंगी। हमारे पास एक शेष बचेगा, जब भाग देंगे तो शेष तो बचेगा, या 1 बचेगा या 0 बचेगा या 2 बचेगा। एक शेष बचेगा तो आपको एक बार गुणा कर लेना इकाई के अंक का। कितनी बार? अब 3 में काय का गुणा करोगे 3 ही आंसर होगा, 7 में काय का गुणा करोगे 7 ही आंसर होगा। पर अगर 2 शेष बचे तो 2 बार गुणा कर लेना है, 3 शेष बचे तो 3 बार गुणा कर लेना, और 4 शेष बचे नहीं 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 नहीं, 4 शेष नहीं बचेगा। 4 से भाग देंगे तो 0 शेष बचेगा। क्या बचेगा? और 0 शेष बचेगा तो आपको 4 बार गुणा कर लेना काय का इकाई के अंक का। नोट्स जरूर बनाना है अपना। 0 टू हीरो बैच की हमारी तीसरी क्लास चल रही है। चलो तो क्या करें भाई, 185 में 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, कितना बचेगा 2 बचेगा। ये हो जाएगा 25, 4 छंगे 24, 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो हम कितनी बार लिखेंगे 1 बार। और यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, यहाँ भी क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो इसको क्या लिख लेंगे हम 4, और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 12, तो इकाई का अंक हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चटकाइए इस क्वेश्चन को, इतने पानी पी लेते हैं। आ गया आंसर क्या नहीं आया? चलो करोगे तब आंसर आएगा, देखने से आंसर आएगा क्या? सही है ना? चलो करते हैं कि यहाँ भाग देंगे 4 चौके 16, 1 बचेगा, 13 हो गया, 4 3 12, क्या शेष बचेगा 1, और 1 शेष बचेगा तो इकाई के अंक को कितनी बार लिखेंगे 1 बार। यहाँ भाग देंगे 4 8 32, 4 दूनी 8, यहाँ भी क्या शेष बचेगा 1 बचेगा, तो इकाई के अंकों को कितना लिखेंगे 1 बार लिखेंगे। अगर 2 शेष बचता तो कितनी बार लिखते 2 बार, 3 शेष बचता तो 3 बार, 4 तो बच नहीं है, 0 शेष बचता है तो हम कितना बार लिखते 4 बार। यहाँ पे हमारा देखो वही 0 1 5 6 वाला कॉन्सेप्ट लग गया, तो इसमें इकाई का अंक क्या जाएगा 6। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक की जगह 0 1 5 और 6, अगर इनमें से कोई सा अंक है और पावर भले कितनी लगी हो इकाई का अंक वही होगा। सॉल्व कर लेते हैं। 6 8 48, 48 का 8, और 8 चौके 32, 32 का 2, तो हमारे इकाई का अंक यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। चलो चलते हैं आगे। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। कैसे? हम इसमें देंगे 4 का भाग, तो यहाँ 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, क्या शेष बचेगा 0, और जब 0 शेष बचे तो इकाई के अंक को कितनी बार लिखोगे आप 4 बार लिखोगे। इनटू यहाँ 1 है तो इस पूरे का जो इकाई का अंक बनेगा क्या बनेगा 1,
और यहाँ 6 है, तो इस पूरे का इकाई अंक क्या बनेगा 6। इसे सोल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 9 गुणा 9 करोगे 81, 9 गुणा 9 करोगे 81, 1 गुणा 1 करोगे तो यहाँ से तो बनेगा 1, और यहाँ हो गया आपका 6 कम 6, और 1 का गुणा 6 से करेंगे तो इकाई अंक क्या बनेगा हमारा 6 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे हमारे दोस्तों, और इकाई के अंक आप सभी को समझ में आए होंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में हम। और जीरो टू हीरो बैच को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक ये क्लासेस ज़रूर पहुंचाएं जो मैथ्स से काफ़ी डरते हैं या मैथ्स में काफ़ी वीक हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।